प्रणाम मित्रों। जो प्रभु की शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है, उसका अहंकार नहीं रहता। और जब तक अहंकार है तब तक शरणागति नहीं। क्यों? कि अहंकार हमेशा ये सोचता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस तरह की अनेक उपाधियाँ जब तक ये अहंकार अपने चारों तरफ लगाता रहेगा तब तक विनम्रता नहीं आएगी, अहंकार जाएगा नहीं और शरणागति नहीं होगी। शरणागति में हृदय के निर्मल भाव, प्रभु के प्रति प्रेम और सब कुछ तेरा है, ये तरंग, ये मनोदशा जब तक नहीं होगी तब तक शरणागति हो नहीं सकती। और अगर कोई कर भी लेता है तो सिर्फ दिखावा है, ढोंग है, वो भी अहम की पुष्टि है, लोगों को जताता है, बताता है। शरणागत बड़ा ही विनम्र होता है। वो इतना अपने अंतःकरण में लवलीन होता है कि कहीं उसकी किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया की झलक भनक बाहर न हो जाए। इतना भीतर ही भीतर अपने प्रीतम के चरणों में निरंतर लवलीन रहता है। ऐसे भाव, ऐसी अवस्था, ऐसी प्रेम की प्रवाहमय सरिता जब तक नहीं बहती है तब तक शरणागति बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लोग कह जरूर देते हैं कि हम उपासना करते हैं, हमारे वो इष्ट हैं, हम उन्हीं को मानते हैं, उनके बगैर हमारा कोई नहीं है। लेकिन ये शरणागति अभिव्यक्ति की बात भी नहीं है। ये तो बड़ी विनम्र दशा है और विनम्र दशा को कभी भी अभिव्यक्त नहीं किया जाता। और जो अभिव्यक्त होता है वो अहंकार का पुट है। शरणागति बड़ी गहन है, बड़ी ही गहन है। कहा है, हरि तेरे शरणन की हूँ मैं दासी, ओ हरि तेरे चरणन की हूँ मैं दासी। मेरी काटो, ओ मेरी काटो जन्म की फांसी, हरि तेरे चरणन की हूँ मैं दासी। मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं हूँ, कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तो ऐसे भाव जब हृदय में उमड़ते हैं तब जाकर के वो जो करुणावान करुणा सागर है उससे संपर्क होता है। और फिर जो ठंडी लहर आती है, उसका तो कहना ही क्या। वो वहीं उसी में उसी को सर्वाधार मान करके मस्त रहता है। उसका पूरा जीवन आनंदमय हो जाता है, वो भटकता नहीं है। इसीलिए कहा है, ना जाऊं मथुरा न गोकुल जाऊं, ना जाऊं मैं काशी, ना जाऊं मथुरा ना गोकुल जाऊं, ना जाऊं मैं काशी। मोहे भरोसो एक तुम्हारो, मोहे भरोसो एक तुम्हारो, दीन बंधु अविनाशी, हरि तेरे चरणन की हूँ मैं दासी। मेरी काटो
हाँ मेरी काटो जन्म की फांसी, हरि तेरे चरणन की हूँ मैं दासी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है प्रभु, आपके चरणों में जब आ गया, आपके चरणों का संबल मुझे मिल गया, पूरा भरोसा जब मैंने कर लिया, फिर भटकन किस बात की। यहाँ वहाँ की बात खत्म हो गई। यहाँ वहाँ जाकर के मैं खूब भटका, खूब दुखी हुआ, लेकिन जो सांत्वना, जो दिलासा, जो एक शांति की जो एक झलक मुझे मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई। इसलिए न तो मैं गोकुल जाऊंगा, न मथुरा, न काशी, मैं तो आपके चरणों में ही रहूंगा। ये शरणागत का, हाँ, एक शरणागत की एक उद्घोषणा है, ये एक भाव है, एक हृदय की तरंग है। कोई व्रत, फिर कहता है वो कि किसी प्रकार की प्रक्रिया भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि प्रक्रिया करने से होगा क्या? होगा तो भी जो तू करेगा। तुझे छोड़ करके मैं प्रक्रिया में क्यों उलझूं? बड़ी सुंदर बात कही है। कोई व्रत कोई नेम करत है, कोई रहे वनवासी। हाँ, कोई व्रत कोई नेम करत है, कोई रहे वनवासी। मैं चरणन का ध्यान लगाऊं, मैं चरणों का ध्यान लगाऊं, सबसे होय उदासी, हरि तेरे चरणन की हूँ मैं दासी। मेरी काटो ओ जन्म की फांसी, प्रभु तेरे चरणन की हूँ मैं दासी। नियम, व्रत, साधन, ये सब मेरे काम के नहीं है प्रभु। जब आपके चरण मिल गए, आपके चरणों में मैं समर्पित हो गया, शरणागत हो गया, फिर मुझे और कुछ करने की कहाँ जरूरत है। जब मूल हाथ में आ गया, तो फिर अलग अलग खंडों में दौड़ करके परेशान होने की कहाँ जरूरत है। इसलिए प्रभु, आपके चरण कमल ही मेरे लिए सर्वत्र हैं, सर्वोच्च हैं, सब कुछ हैं। इसलिए मैं व्रत नियम के चक्कर में नहीं पड़ता, न वन में जाता हूँ, कोई तपस्या करता हूँ, और न ही मैं कुछ मांगता हूँ आपसे, क्योंकि मांगने की चाह जब तक खत्म नहीं होती है तब तक शरणागति नहीं होती है। ये भी बड़ी बड़ी गजब की और बड़ी बिंदुत्मक, बड़ी सटीक बात है। ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है। जब तक मांग है तब तक शरणागति नहीं है। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बस एक तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही चाहिए। जो देने वाला है वही अगर उसी की शरण चले गए, फिर क्या कमी? स्वतः पूर्ति होती रहेगी, स्वतः आनंद रहेगा। तो ये एक समझ की बात है। जब तक ये अहम खत्म नहीं होता, तब तक जो है ये मांग भी खत्म नहीं होती और शरणागति भी नहीं होती। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ। तो ये जो अहम का भार है, ये जब तक उतरता नहीं है तब तक विनम्रता नहीं आती, और विनम्रता नहीं आती तो शरणागति नहीं होती। नहीं विद्या बल रूपन मेरे, नहीं संचय धन राशि। नहीं विद्या बल रूपन मेरे, नहीं संचय धन राशि। शरणागत मोहे जान दया निधि, शरणागत मोहे
जान दया निधि राखो शरणन पासी। हरि तेरे चरणन की हूँ मैं दासी। मेरी काटो जन्म की फांसी। हरि तेरे शरणन की हूँ मैं दासी। मेरे में कोई विद्या बल भी नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं कोई योगी नहीं, और न मेरे पास कोई धन है, न मैं धनवान हूँ। सीधा साधा हूँ प्रभु। आपकी शरण में आया हूँ और मुझे शरण के पास में रखिए। अपने इन चरणों से दूर मत कीजिए। बस यही मेरी आकांक्षा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नहीं मैं राजपाट कछु मांगू, नहीं सुख भोग विलासी। कितनी प्यारी बात कही है। नहीं मैं राजपाट कछु मांगू, नहीं सुख भोग विलासी। ब्रह्मानंद शरण में तुम्हारी, ब्रह्मानंद शरण में तुम्हारी। केवल दरस प्यासी। हो केवल दरस प्यासी। हरि तेरे शरणन की हूँ मैं दासी। मेरी काटो ओ जन्म की फांसी। प्रभु तेरे चरणन की हूँ मैं दासी। मुझे राज सुख भोग वैभव कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देखा है जिन जिन के पास हैं वो बड़े दुखी हैं, बड़े अशांत हैं। आनंद की एक किरण भी उनके भीतर नहीं है। बड़े दौड़ धूप में लगे हुए हैं और दुखी हैं, कोई मार्ग नहीं मिल रहा। यानी कि उन सब भोगों के बीच में फंस करके करा रहे हैं, लेकिन उनको शांति नहीं है। शांति सिर्फ आपके चरणों में है प्रभु। इसलिए दया करके मुझे अपने शरणों में ले लो और अपना दास बना लो। मैं आपका दास हूँ, आप महान हैं और ये कृपा निरंतर बनी रहे। ये जब भाव की लहरें निरंतर उस परम की ओर, उस प्रभु की ओर चलेगी हमारी, फिर क्या कहना। ऐसा देखिए, आप करके देखिए, इतनी महान शांति मिलेगी कि इस जीवन का आनंद आ जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। प्रणाम।